नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा और करुणा का फल है कि श्रीमद् भागवत में जो पहली स्तुति है, जिसको हम कुंती स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है, आज हम उसका गायन करेंगे आप सबके मध्य में। वाचन तो नहीं, पर गायन जरूर करेंगे कुंती स्तुति का। तो और बड़ी प्यारी प्यारे भाव कुंती मैया ने अपनी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा है। उन भावों को हम मिल करके आपके समक्ष रखेंगे और आपको सुनाएंगे, और सुन के आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये कुंती स्तुति श्री कुंती मैया ने ठाकुर जी से अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। जिस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार किया, तो उत्तरा ने अवाक बिना रुके थके सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया, क्योंकि सारे संसार की रक्षा करने वाले ही इस गर्भ को बचा सकते हैं, इस गर्भ को जिला सकते हैं। उत्तरा ने सोचा कि जिस महाभारत की युद्ध को जीतने के लिए कौरव पांडवों में होड़ मची हुई थी और सब कह रहे थे कि कौरवों की संख्या अधिक है, पांडव हार जाएंगे, पांडवों के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो पांडव जो कौरवों की समुद्र के समान सेना थी, उस समुद्र के समान सेना को गौ के खुर के समान भगवान समान पार कर गए। इसमें पांडवों की कोई महिमा नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा की महिमा है कि उनके आश्रित होकर के पांडव आज महाभारत का युद्ध जीत करके महाभारत के विजेता बने हैं। तो जिन भगवान की कृपा से सारा महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए, संसार में विपत्ति आई है, तुम हम भी इस अपने जीवन के नवजात शिशु को, जिसने अभी जन्म लिया भी नहीं है, उस शिशु को बचाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण ही शरण दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए उत्तरा ने बिना रुके थके तत्काल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। और बड़ी सुंदर बात कहती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती कि हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति भगवान नारायण, मैं आपकी शरण ले रही हूँ। क्यों ले रही हो? बोले नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मैं मर जाऊँ इसका मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई हेडक नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे लिए ये वैदव्य जीवन तो भारी ही है। लेकिन ये जो पांडवों का अंतिम कुल का जो चिराग है, ये चिराग न नष्ट हो जाए, इसलिए नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मेरा मरना कोई बात नहीं है, पर यह बालक न मरने पाए प्रभु, इसलिए आप इसकी रक्षा करें। संसार में और समाज में जब भी कष्ट आए, दुख आए, तो शरण संसार की ना लेकर के भगवान की शरण ली जाए, क्योंकि भगवान के आश्रित होने पर हमारे सारे दुख कट सकते हैं, उस दुख को सहने की शक्ति मिल सकती है। लेकिन संसारी से हम अपने दुखों को कहेंगे, अपनी कमजोरी हम बताएंगे, तो वो हमारे दुख का मजाक उड़ाएगा और उस दुख का कोई निराकरण होगा नहीं। इसलिए समाज में, संसार में सुख हो चाहे दुख हो, सब भगवान से बांटो। संसार के लोगों को सुख सुनाओगे तो वो ईर्ष्या करने लगेंगे, ये इतना सुखी कैसे है, और दुख सुनाओगे तो अंतर मन में खुशी होंगे आपके मुख पे, वो भी दुखी होंगे।
और बाहर जा कर के आपके दुखों को 4 लोगों के सामने कहेंगे इनके घर में ऐसे ऐसे चल रहा है और ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो सब हंसेंगे कि बड़ा ढोल बजा करके लेकर के आए थे, अब फल भुगत रहे हैं, भुगतें। तो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों भगवान श्री हरि के सामने कहा जाए तो भगवान अपने भक्त के सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सुखे दुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने गीता में यही कहा अर्जुन से कि अर्जुन, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मध्य में रहना चाहिए जीव को। सुख में इतना ना खुशी हो जाए कि दूसरे देख के जलने लगे, और दुख में इतना ना दुखी हो जाए कि उसको अपना ही भान न रहे कि मैं क्या हूँ। इसलिए समत्व भाव में रहना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी। तो कुंती मैया ने जब यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पुत्र वधू के जो हमारे जो पौत्र थी उसके गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उस चिराग को, नवजात शिशु की रक्षा की है, तो कुंती मैया भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रणाम करते हुए कहती हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। यद्यपि मैंने बात की थी कि कुंती स्तुति की मैं स्तुति केवल सुनाऊंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, पर इस एक श्लोक की व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ जो बड़ी सुंदर है व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कुंती मैया कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। जब कुंती माता ने देखा कि मेरे पौत्र की रक्षा भगवान ने कर ली, तब भगवान से प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे केशव, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान कहते हैं, अरे बुआ, ये उल्टी गंगा आप बहा रही हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप कहाँ मुझे प्रणाम कर रही हैं? उल्टा मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं, हर एक रिश्ते में आप हमसे बड़ी ही हैं। तो मेरा प्रणाम अपनी बुआ को है, बुआ मुझे प्रणाम करिए, ये उल्टी गंगा ना बहाएं बुआ। कुंती मैया ने भगवान के मुख पे हाथ रख दिया और बोली, थोड़ी देर के लिए आप मौन रहें तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता का, जब जब आपकी सत्ता का, जब जब आपकी प्रभुता का हमें बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तब आपकी ये मनमोहक मुस्कान से जब आप प्रेम से कहते हो बुआ जी, बुआ जी, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि आप भगवान हो, आप परब्रह्म परमात्मा हो। फिर मेरे मन में वही वात्सल्य उमड़ उठता है कि अरे ये तो मेरे भैया वसुदेव का पुत्र है कृष्ण। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप मौन रहें, क्योंकि आज जो मैंने देखा है, आप कितना भी चालाकी कर लो कि भक्त की निगाह से बच जाएं, भक्त को मेरी प्रभुता का, मेरी लीलाओं का पता न लगे। पर ठाकुर जी, जिस प्रकार से एक नवजात शिशु जब माँ के पेट में रहता है तो माँ उसके समस्त इच्छाओं को, समस्त क्रियाकलापों को जान लेती है कि वो कहाँ लात मार रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, किस प्रकार से पेट में है। हाँ, उसी प्रकार से हे भगवान, हम भक्त भी अपने भगवान के को हृदय में रखते हैं तो जान जाते हैं कि ठाकुर जी कौन सी लीला करने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाले हैं। तो क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं, भक्त को सदैव अपने भगवान पर भरोसा रहता है, और जो कुछ भी शुभ अशुभ होता है वो सब भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लेता है। इसलिए इसमें कोई अनिश्चित वाली बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। इसलिए ठाकुर जी आप 2 मिनट के लिए मौन रहें। मैं किसी वसुदेव नंदन कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। बोले फिर किसको प्रणाम कर रही हो? तो कह रही हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। मैं उस आदि पुरुष ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ जो प्रकृति से पर है, जो प्रकृति से परे है। हाँ, जिसके इशारे पर प्रकृति भी चलायमान है, जिसके इशारे पर प्रकृति भी चलती है, सारे क्रियाकलाप को करती है, तो मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ।
नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। भगवान आप प्रकृति से परे आदि पुरुष हैं, इसलिए मैं उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। और कैसे हैं? बोले अलक्षम पुरुषम त्वाद्यम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। और भगवान आप अलक्ष्य हैं। अलक्ष्य मतलब जिसको देखा ना जा सके, जो इन चर्म चक्षुओं से दृष्टि गोचर नहीं होता है, वो अलक्ष्य। भगवान ने कहा, बुआ मैं तो दिखाई पड़ रहा हूँ, आप कैसे कह रहे हो मैं दिखता नहीं हूँ? तो कुंती मैया ने कहा कि प्रभु यह तो आपका जो अवतार स्वरूप है, इस रूप में आप हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो कण कण में व्याप्त परमपिता परमात्मा आपका जो स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, उस अखंड स्वरूप को देखने के लिए, उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए। किसी ये राम मैं सब जग जानी, कर रहा हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब सिय राम में सारा जगत दिखाई पड़ने लग जाए, जब सारे जगत में भगवान श्री हरि ही दिखाई पड़ने लग जाए, हररेव जगत हररेव जगत जगदेव हरि, जब हरि में जगत और जगत में हरि दिखने लग जाए, तब समझ लीजिए हमारा ज्ञान है वो पक्का हो गया, वो पक गया, वो सिद्ध हो गया। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही यही है कि स्वयं की अनुभूति तो हो, लेकिन जो अनुभूति हमें स्वयं में परमात्मा की हो रही है, वही अनुभूति कण कण में होने लगे, तब ज्ञान सिद्ध हो जाता है। इसलिए अलक्षम, भगवान आप अलक्ष्य हैं, आप इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते हैं। सर्वभूतानाम, समस्त भूतों समस्त भूत प्राणियों के लिए आप अलक्ष्य हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, आप उसको उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं भगवान। इसलिए तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान जीव के भावना के अनुसार उससे संबंध स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हे प्रभु, इन चर्म चक्षुओं से आपको देख पाना संभव नहीं है। आपकी कृपा की दृष्टि के बिना, कृपा रूपी करुणा रूपी दृष्टि के बिना हम आपको देख लें, ये हम में सामर्थ्य कहाँ है? हम प्राकृतिक जीवों में इतनी सामर्थ्य कहाँ है केशव कि आपको हम दर्शन कर सकें, आपको हम देख सकें। इसलिए कुंती मैया कहती हैं आप अलक्ष्य हैं। सर्वभूतानाम, समस्त जीव प्राणी मात्र से आप अलक्ष्य हैं। और कैसे हैं? बोले अंतर बहिरवस्थितम। सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है कि समस्त भूतों में समाये हुए हैं, अलक्ष्य हैं सर्वभूतों के लिए, लेकिन अंतर बहिरवस्थितम, अंदर और बाहर संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान है और संसार से पृथक भी है। संसार में है भी और संसार में नहीं भी है। उसके बिना संसार चल नहीं सकता है, क्योंकि वही तो है जो संसार को चला रहा है। लोग व्यर्थ का घमंड करते हैं कि संसार को कोई नेता चला रहा है, कोई एक पॉलिटिशियन चला रहा है, पर भैया संसार तो हमारे ठाकुर जी चला रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर कन्हैया चला रहे हैं। उनकी कृपा ना हो तो दुनिया कौन चला सकता है? अभी सीरिया में और कहाँ पे तुर्किस्तान और सीरिया में वहाँ भूकंप आए। अगर वहाँ की सरकार राज्य चला रही थी तो उस भूकंप को रोक लेती, पर नहीं रोक पाई। भूकंप आया, कितने लोग बेचारे निर्दोष मर गए, पर समय था उनका इसलिए मर गए। तो संसार की जितने भी क्रियाकलाप है प्रकृति के, ये सब भगवान के इशारे पर होती हैं, ठाकुर जी के ही इशारे पर होती हैं। इसलिए अंतर बहिरवस्थित, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक संसार का एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ये सच बात है। तो भगवान ही सारे संसार को चलाने वाले हैं और भगवान ही सारे संसार की रचना करने वाले हैं। उनकी कृपा ना हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कुंती मैया कह रही हैं कि मैं आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ, जो संसार के कण कण में व्याप्त है, जो अलक्ष्य है, सर्वभूतानाम, समस्त भूत प्राणियों में जो निवास
किए हुए है, जो अंतर बहिर्वस्थित है, अंदर और बाहर संसार में स्थित है, उस परमपिता परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब मैं ये व्याख्या यहाँ तक हो गई। इसके आगे अब मैं कुंती माता की जो स्तुति उन्होंने गाई है उसको मैं गा रहा हूँ। अब व्याख्या नहीं, केवल श्लोकों का गायन होगा। आप लोग सुनिएगा प्रेम से और सुन के बताइएगा कि ये गायन, ये वाचन कैसा लगा। देखिए, हम भी भगवान के श्री चरणों में लगने के लिए उस रास्ते पर लगे हुए हैं, पर अभी लग नहीं पाए हैं। जैसे किसी नौकरी की तलाश में कोई व्यक्ति बहुत दिन तक तैयारी करता है, करता रहता है, पर तब तक उसको वो नौकरी नहीं मिलती है जब तक उसके पात्र नहीं बन जाता व्यक्ति। उसी प्रकार अभी भगवान की सेवा हमें नहीं मिल रही है, भगवान की कथाएं कहने को नहीं मिल रही हैं, छोटी मोटी कुछ मिल जाती है, कह लेते हैं, तो मतलब अभी भगवान की दृष्टि में हम में कोई कमी है, हमारी वाचन में कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कमी है। हम भगवान की कथा के लायक अभी बने नहीं हैं, हम भगवान के लायक अभी बने नहीं हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है जिन पर भगवान श्री रघुनाथ जी की करुणा बरसती है, ठाकुर जी की, उनको भगवान अपने श्री चरणों से लगा ही लेते हैं हर हाल में। ये न के न प्रकारेण, भगवान कभी उसको जाने देते नहीं हैं। तो अभी संसार में भटका रहे हैं ठाकुर जी, अभी अपनी सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं गुणान वादों को गाने की, मतलब अभी हम में कोई कमी है, हम अभी भगवान के कथा के लायक नहीं बने हैं, इसलिए भगवान भटका रहे हैं। तो जब हो जाएंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ अवसर देंगे ही, जैसे रघुनाथ जी की इच्छा। क्योंकि करने कराने वाले भगवान हैं, ना मैं करने वाला ना मैं कराने वाला, वो जिससे जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वो करवा ही लेंगे। हम अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। तो हम अब श्लोकों का गायन करेंगे भागवत जी के, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। जय श्री कृष्ण। कि माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका छन्नम, व्याधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। कि यथा ऋषिकेशखलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कि विषान्महाग्ने नेहि पुरुषाददर्शना, दशत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः, मृधे मृधेनेकमहारथास्तो, द्रोणस्त्र तश्चास्म हरेभिरक्षिताः। विपदः सन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत् गुरुः। भवतो दर्शनं यस्यात्, अपुनर्भवदर्शनम्। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधा, मानमदः पुमाना,
नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरम्। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। किमन्ते त्वां कालमीशानं नादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। न वेद कश्चिद् भगवांश्च कीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति करिचिद् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्याकर्तुरात्मनः त्रियं नृषीषु यादहसु तदत्यन्तविडम्बरम्। कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जलसम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। कि केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रश्यान् ववाये मलयस्यैव चन्दनम्। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। कि भार अवतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ। सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हयात्मभुवार्थितः। भवेस्मिन् क्लिश्य मानानां विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हणीकरिष्यन्निति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। किता एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहेति प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः। येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसा। कि केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः। कि भवतो दर्शनं यदिहि रसिकाणामिवेशितुः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। कि त्वत्पदैरङ्किता भाति सुलक्षणविलक्षितैः। इमे जनपदाः सुवृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः। कि वनाद्रि नद्योदनवन्तो अयेधन्ते तव वीक्षितैः। अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। कि त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रति मुद वहताद्दग्धा गङ्गैवौघमुदन्वति। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णयर्षभाव निग्धृग राजन्यवंशतः
दह दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुरारती हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण चरणार्चरण कमलार्पणमस्तु। अब इन भावों को तो मैं अभी नहीं कह सकते हैं, पर हाँ कभी श्री कृष्ण की कृपा हुई और कहने का अवसर मिला तो कुंती स्तुति जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।